हेलो फ्रेंड, आज हम आपको बुढ़वा मंगलवार हनुमान जी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। ज्येष्ठ मास में हनुमान जी की पूजा करने से शारीरिक मानसिक वृद्धि होती है। हनुमान जी को शिव जी का अवतार माना गया है। इनकी उपासना से सारे बिगड़े काम स्वतः ही बनने लगते हैं। हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त है। इनकी पूजा से घर में सुख शांति का वास होता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। एक साहूकारनी थी। वह हनुमान जी के मंदिर में रोज जाया करती थी। चूरमा की पिंडी और एक रोटी ले जाती। कहती, कांधे सो लाल लंगोटो, हनुमान जी खायो में और रोटी। मैंने तुम्हें दिया जवानी में, मुझे देना बुढ़ापे में। पूजा करने के बाद साहूकारनी आई और बोली, सासू जी तुम चूरमा लेके कहाँ जाती हो, क्या करती हो? सासू ने बोला, बालाजी के मंदिर में जाया करूँ। बहू बोली, मंदिर में तो नहीं जाती हो। सास कुछ नहीं बोली, न खाया और जाके सो गई। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए और बोले, तूने तो जवानी में दिया, मैं तुझे बुढ़ापे में दूँ। बुढ़िया माई बोली, आज तो तुम दे रहे हो, रोज कौन देगा? हनुमान जी बोले, रोज मैं दूंगा। बुढ़िया माई ने चूरमा खा लिया। बहू के घर कुछ भी ना रहा, सब चीज का घाटा होने लगा। बहू बोली सासू से, 7 दिन हो गए, मैंने तो आपको कुछ नहीं दिया और फिर भी आप इतनी स्वस्थ हैं। सास बोली, हमारे घर तो हनुमान जी मीठी मीठी चूरमा रोटी देके जाते हैं, वही मैं खाती हूँ। बहू बोली, हमारे घर में तो कुछ भी ना रहा, अब आप संभालो। सास रोजाना चूरमा रोटी चढ़ाने लगी। सास की चूरमा रोटी चढ़ाने से हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके घर में पहले जैसा सब कुछ कर दिया। हे हनुमान जी, जैसे सास पर अपनी कृपा करी, ऐसे ही अपनी कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। एक समय की बात है, हनुमान जी व भीमसेन का जब आमना सामना होता है, उसके बाद पांडवों को 14 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। किसी कारणवश पांडव एक वन में रुके हुए थे। वहाँ सुगंधित पुष्प लगे थे, जिसकी सुगंध चारों ओर फैल रही थी। उन पुष्पों की सुगंध से द्रौपदी आकर्षित हो रही थी। तब द्रौपदी ने भीम को पुष्प कमल लाने के लिए कहा और भीम निकल गए पुष्प लेने। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा बानर मिला जो रास्ते में लेटा हुआ था। वह उसकी पूंछ रास्ते में फैली हुई थी। रास्ते में होने से भीमसेन आगे नहीं जा सकते थे, क्योंकि किसी को लांग कर पार करना गलत होता है। भीमसेन ने कहा, आप मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा तुम्हें कष्ट होगा। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, भाई मैं रोगी हूँ, तुमने मुझे क्यों जगा दिया? तुम्हें पशु योनियों के प्राणियों पर दया करनी चाहिए। मनुष्य बुद्धिमान होते हैं, तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं। तुमने विद्वानों की सेवा की नहीं। मंद बुद्धि होने के कारण तुम यहाँ के जानवरों को कष्ट पहुँचाते हो। तुम कौन हो? यहाँ कोई मानव नहीं रहता, तुम क्यों आए हो? आज तुम्हारा यहाँ स्वागत है। यह फल मीठे मीठे खाओ और यहाँ से जाओ, वरना तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। भीमसेन ने कहा, आप कौन हैं? बूढ़े बानर का रूप क्यों धारण करे हैं? मैं एक चंद्रवंशी क्षत्रिय हूँ। मेरी माता कुंती है। मैं पांडव पुत्र हूँ। मेरा नाम भीमसेन है। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, मैं बानर हूँ, तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार मार्ग से नहीं जाने दूंगा। यह अच्छा होगा कि तुम यहीं से लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण संकट में हो जाएंगे। तब भीमसेन ने कहा, मेरे प्राण संकट में पड़ेंगे तुमसे नहीं पूछता हूँ, मुझे मार्ग दो और जाने दो। यदि तुम मुझे जाने दोगे तो तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। हनुमान जी बोले, भाई मैं कष्ट पा रहा हूँ, मुझ में उठने की शक्ति नहीं। यदि तुम्हें जाना आवश्यक है तो मुझे लांग कर जाओ। भीमसेन ने कहा, शास्त्रों में ये उचित नहीं। यदि मुझे जाना होता तो मैं हनुमान जी की तरह समुद्र लांग कर चला जाता, तुमसे पूछता नहीं। वह हनुमान कौन है? उस बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, जो समुद्र लांग गए, उनके विषय में बताओ। भीमसेन ने कहा, श्री हनुमान मेरे बड़े भाई हैं। बल बुद्धि के कारण उनके लिए सब प्रसन्न है। वह साहस और बल युक्त है। वह बानर सेन हनुमान भगवान रामचंद्र की पत्नी, हम सभी सीता माता की खोज करने के लिए बड़े समुद्र को एक ही बार में लांग गए थे। वे महापराक्रमी मेरे भाई लगते हैं। मैं भी उनके समान पराक्रमी हूँ। तुम्हें परास्त कर सकता हूँ। उठो, मुझे रास्ता दो, वरना आज मेरा पराक्रम तुम अपनी आंखों से देख लोगे। बूढ़े बानर ने कहा, मुझ पर दया करो, मुझ में शक्ति नहीं है, इसलिए मुझे लांग कर जाओ। हनुमान जी की बात सुनकर भीमसेन ने मन ही मन सोचा कि आज इस बानर की पूंछ पकड़कर यमलोक भेज देता हूँ। ऐसा सोचकर बड़ी लापरवाही करते हुए बानर राज की पूंछ पकड़कर उठाई, पर पूंछ उठी नहीं। तब उन्होंने दोनों हाथ से पूंछ को उठाने का प्रयत्न किया,
पर अब भी वह नहीं उठा। भीम ने बहुत प्रयास किया, वह उसे हिला तक न सके। काफी समय प्रयत्न किया, इससे उनका सर लज्जा से झुक गया। तब कुंती पुत्र ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा करें, आप कोई देवता या गंधर्व हैं, कृपया कर अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? हनुमान जी बोले, मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक बताता हूँ। मैं वानर पुत्र केसरी नंदन हनुमान हूँ। जब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया तब भीमसेन को मन में बड़ा हर्ष हुआ कि आज उन्होंने अपने ज्येष्ठ भ्राता का दर्शन किया। और उन्होंने कहा, आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी। जो आपने अपने त्रेता युग में समुद्र लांघने पर जो रूप धारण किया था, वह रूप दर्शन मुझे देखने की इच्छा है। भीमसेन के कहने पर हनुमान जी मुस्कुराकर अपना वह रूप दिखाया जो समुद्र लांघने के समय पे धारण किया था। उनका शरीर लंबाई चौड़ाई बहुत बड़ा हो गया। उनका विशाल शरीर पर्वत के समान प्रतीत हो रहा था। उनकी ओर देखकर भीम ने आंखें बंद कर ली। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम यहाँ पर मेरे इतने ही बड़े स्वरूप को देख सकते हो, वरना मैं इससे भी बड़ा हो सकता हूँ। भीमसेन घबरा गए और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपके इस रूप को मैंने यथार्थ देख लिया। प्रभु, अब आप अपने शरीर में स्वयं वापस सिमट जाएं, आप धन्य हैं। हनुमान जी ने कहा, भीमसेन, तुमने जो मेरा यह स्वरूप देखा वह सब मेरे प्रभु श्री राम की कृपा है। भीम ने हनुमान जी को प्रणाम किया और प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री राम, जय हनुमान। जो भी ज्येष्ठ मंगलवार पे हनुमान जी की इस पावन कथा का श्रवण करता है, हनुमान जी के साथ साथ श्री राम जी की विशेष कृपा उसे प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए, हनुमान जी की जय। आशा करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें।